निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कुछ इसी कहावत पे आधारित हमारा आज का टॉपिक लीडर ऑफ अपोजिशन। नमस्कार, मैं पवन वार्ष्णेय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जुडिशरी में। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है लीडर ऑफ अपोजिशन, ये अपने आप में बहुत रोचक, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शानदार टॉपिक है। ये आजकल महत्वपूर्ण क्यों है, इसे पहले जानेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन होता क्या है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या महत्व होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्यों पिछले 10 साल तक लोकसभा को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिल पाया, और 18वीं लोकसभा में ऐसा क्या हुआ जो 18वीं लोकसभा में 10 साल बाद आपको लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने जा रहा है। चलिए सबसे पहले एक बेसिक चीज़ें जानते हैं लोकसभा के बारे में, सांसद के बारे में, कि कैसे सरकार बनाई जाती है, कैसे लीडर्स बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनाए जाते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बनाए जाते हैं। आपको पता है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन लोकसभा का हुआ है। लोकसभा 2024, ठीक है, ये हमारी 18वीं लोकसभा है। जब सरकार बनने का फैसला होता है तो वो फैसला करती है लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन ये तय करते हैं कि किसकी सरकार बनाई जाएगी और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और हाउसेज में लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी कौन बनेगा। ठीक, तो हमने देखा कि 550 सीटें हमारे लोकसभा में हैं, जिसमें से 543 सीटों पर इलेक्शन हुआ। अब इस 543 सीटों पे 272 सीटों पे जो पार्टी जीतेगी वो यहां पर मेजॉरिटी में कहलाएगी। ठीक है, वो लोकसभा में मेजॉरिटी में आएगी, बहुमत से आएगी। ठीक है, अगर कोई एक सिंगल पार्टी 272 सीट नहीं ला पाती है तो वो पार्टी अन्य पार्टी के साथ मिलके एक अलायंस बनाती है, और वो अलायंस मेजॉरिटी में यहां पर लोकसभा में क्या करता है, काम करता है और अपनी सरकार बनाता है। जैसे अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी के पास केवल 240 सीटें हैं, तो वो 272 से तो कम है। तो 272 सीट सरकार बनाने के लिए आपको 272 सीटें चाहिए, तो 240 सीटों पर तो सरकार नहीं बनती। तो बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी के साथ कोलिशन किया, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के साथ कोलिशन किया, और कुछ अन्य पार्टियों के साथ कोलिशन करके यानी गठबंधन करके एक अलायंस बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसकी सीटें 272 से ज़्यादा हो गई। और 272 से ज़्यादा होने की वजह से ये जो अलायंस है बीजेपी का, जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, ये बीजेपी का अलायंस है, ये क्या करेगा, लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करेगा और सरकार बनाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मेजॉरिटी पार्टी, जिसे हम रूलिंग पार्टी भी बोलते हैं। ठीक है, रूलिंग पार्टी भी बोलते हैं। इसी के अगेंस्ट में जिन पार्टीज की सीट कम रह गई है वो सब पार्टियां क्या बनाएंगी, अपोजिशन। वो पार्टियां कैसी होंगी, वो पार्टियां होंगी अपोजिशन पार्टी। ठीक है, वो पार्टियां कैसी होंगी, अपोजिशन। तो अगर हम लोकसभा को देखें तो लोकसभा में 2 तरह की पार्टियां काम करती हैं। एक पार्टी होती है रूलिंग पार्टी, जो कि आज के समय पर एनडीए है, जिसमें बीजेपी व अन्य पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ है अपोजिशन पार्टी, जिसमें कांग्रेस व अन्य पार्टियां हैं। ठीक है, तो इसका जो लीडर होता है, रूलिंग पार्टी का जो लीडर चुना जाएगा, उसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो अलायंस था, ये जो एनडीए है जिसने सरकार बनाई है, इसने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना क्या बनाया, अपना लीडर चुना, और मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होने की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। ऐसे ही अपोजिशन अपना एक लीडर चुनती है, और उस लीडर को बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो 2 लीडर लोकसभा में हमें दिखाई देते हैं, एक रूलिंग पार्टी का जो प्रधानमंत्री होता है, और एक अपोजिशन पार्टी का जिसे हम लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका इतना महत्व क्यों है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको एक
कहावत सुनाई है ना कि एक निंदा करने वाला जब तक हमारे पास नहीं होगा, अगर हमारे पास केवल चापलूस होंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता। तो अगर आपके पास कोई क्रिटिसाइज करने वाला होगा, ठीक है, जो रचनात्मक आलोचना आपकी कर सके, ठीक है, आपको सुधारने के लिए, सरकार को सुधारने के लिए उसे क्रिटिसाइज कर सके ताकि आप अपनी मनमानी ना कर पाओ, तो आप क्या करोगे, आप इंप्रूव करोगे। जो सरकार आज बनी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, अगर वो उसे अच्छा काम करना है या उसे अपने नीतियों में सुधार लाना है तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और लीडर ऑफ अपोजिशन उसे लीड करने का, उसे हेड करने का काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम रखता है। अगर कोई नीति पार्लियामेंट में या कोई नीति लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है वो लाना चाहे तो उसकी रचनात्मक आलोचना जो अपोजिशन है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो करने का क्या रखता है, अधिकार रखता है। ठीक है, तो जैसे एक निंदक किसी को सुधारता है, ऐसे ही हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है या फिर जो हमारा अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, वो सरकार को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करके उसकी नीतियों को, उसकी पॉलिसीज को सुधारने का काम करती है। ठीक है, तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी के सामने अगर कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी, अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा तो वो हो सकता है कि मनमानी करें। ठीक है, अब मनमानी जो करेगा वो सही और गलत दोनों काम कर सकता है। ठीक है, गलत काम को रोकने के लिए एक हमें अपोजिशन चाहिए होता है और उसका लीडर चाहिए होता है उन अपोजिशन की आवाज उठाने के लिए। ठीक है, जब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमारी लोकसभा को मिलेगा तो कोई भी आर्बिट्ररी या कोई भी मनमानी पॉलिसी या नीति सरकार नहीं बना पाएगी। उस पे एक कंट्रोल, उस पे एक चेक रखने के लिए हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। क्लियर। अब सवाल ये आता है कि जब ये इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट है, इतनी इंपॉर्टेंट ये पोजीशन है, तो हमने 10 साल तक इसे लोकसभा में क्यों नहीं बनाया? तो उसका कारण क्या है? जैसा कि यहां पर आप देखोगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन को 2 लोकसभा में, मतलब 5 साल की एक लोकसभा का पीरियड होता है, उसमें 2 लोकसभा लगातार 10 साल तक कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा। तो इसके लिए क्या होता है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है। अब आप मान के चलिए, मैंने आपको बताया कि लोकसभा में 2 तरह की पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी, ठीक है, और एक अपोजिशन पार्टी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए एक शर्त यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हुई है, एक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की हुई है, जो है कि एटलीस्ट आपको 10% सीट्स, ठीक है, ऑफ टोटल सीट ऑफ लोकसभा, 10% सीट ऑफ टोटल सीट ऑफ लोकसभा क्या होनी चाहिए, आपको अपनी पार्टी को जीत के लानी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 10% सीटें होंगी तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकते हो, अन्यथा लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना सकते। अगर हम पिछली लोकसभा में देखें तो किसी भी एक सिंगल पार्टी के पास 55 सीटें नहीं थी, क्योंकि 550 सीट टोटल है, तो 10% कितनी हो गई, 55 हो गई। तो अगर किसी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तो उसकी पार्टी के पास एटलीस्ट 55 सीटें होनी चाहिए, है ना। बट हम अगर 18वीं लोकसभा की बात करें तो यहां पर अगर हम अपोजिशन में कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं, 99 सीटें हैं। मतलब 10% सीटों से इस वक्त कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं। तो यहां पर कांग्रेस के पास पूरा अधिकार है, मतलब जो पूरा अपोजिशन है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कांग्रेस से एक लीडर ऑफ अपोजिशन चुन सकता है। ठीक है, तो पिछली 2 लोकसभाओं से, ठीक है, यानी कि पिछले 10 साल से लोकसभा में अपोजिशन पार्टी में जितनी भी पार्टियां रहीं उसमें से किसी भी पार्टी की 10% सीटें नहीं आई थीं। इस वजह से हमारी लोकसभा को 10 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिल सका। बट अगर हम आज देखें, अगर हम 18वीं लोकसभा में देखें, ठीक है, ये जो हमारी प्रेजेंट लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की 99 सीट्स हैं, मतलब मोर देन 10% हैं। यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि
द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो अपोजिशन में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसकी सीट कितनी है, मोर देन 10% है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक लीडर ऑफ अपोजिशन इस पार्टी से क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है। क्लियर। तो अगला लीडर ऑफ अपोजिशन किस पार्टी से बनने जा रहा है, अगला लीडर ऑफ अपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनने जा रहा है, क्योंकि इस पार्टी की इस लोकसभा में 99 सीटें आई हैं, जो कि 10% सीटों से ज्यादा है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनेगा, रचनात्मक आलोचनाएं भी होंगी। ठीक है, सरकार के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बनेगा। ठीक है, अब नीतियां और अच्छी आपको नजर आएंगी। ठीक है, क्योंकि बिना निंदा के कोई सुधार संभव नहीं होता। ऐसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन के बिना, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बिना अच्छी लोकसभा या अच्छी डेमोक्रेसी चल पाए, यह भी संभव नहीं है। क्लियर। तो आप अब दोनों पक्ष की बात रखी जाएगी। ठीक है, तो अब आपको एक बेहतर डेमोक्रेटिक पैटर्न, एक बेहतर सरकार, एक बेहतर लोकसभा आपको देखने को मिलेगी इस 18वीं लोकसभा में, इस नई सरकार में। क्लियर। तो अब लास्ट सवाल क्या उठता है, अब सवाल उठता है कि साहब ये जो 18वीं लोकसभा है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा कौन। ठीक है, अब ये तय हो गया कि हमें बनाना किससे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो अभी हाल ही में जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने एक मत होके इस लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया है, राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया है। तो अब देखना यह है कि राहुल गांधी इसे एक्सेप्ट करके लीडर ऑफ अपोजिशन के रोल में आपको नई लोकसभा में नजर आते हैं या नहीं आते। ठीक है, और मैं जहां तक सोच पा रहा हूं कि आपको अगले लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर राहुल गांधी ही दिखाई देंगे, क्योंकि कांग्रेस और सारा अपोजिशन एकमत होकर यही चाहता है कि राहुल गांधी अगले लीडर ऑफ अपोजिशन बने। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको लीडर ऑफ अपोजिशन के महत्व बताना था और क्यों पिछले 10 सालों तक नहीं बनी ये बताना था, इस बार क्यों बन रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन ये बताना था, और कौन बन सकता है या कौन बनेगा ये बताना था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम सुनेंगे या अखबार में ये पढ़ेंगे कि राहुल गांधी बने लीडर ऑफ अपोजिशन या नेता प्रतिपक्ष, तो आपको समझ में आएगा कि पहले क्यों नहीं था, अब क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा किसमें आएगी, उपयोग में आएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूं, ये हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है स्टडी IQ में, जुडिशरी में। तो स्टडी IQ का कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये कोड आप यूज़ इसमें कर सकते हो, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, 12 महीने में हम कंप्लीट इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराते हैं। तो आप जुडिशरी करने के लिए या जज बनने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमसे टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस, नोट्स, ठीक है, और वीडियोस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। ठीक है, साथ के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप इसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।